नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बारी दस्तक की है और दस्तक में बारी है ऑपरेशन कराची की। इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम रहता भले पाकिस्तान में है, लेकिन भारत से उसका संपर्क आज भी बदस्तूर बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम के इसी इंडिया कनेक्शन का बड़ा खुलासा आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। ऑपरेशन कराची के जरिए आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि दाऊद इब्राहिम लगभग रोज भारत में बात करता है और उसके चहीतों की लिस्ट में नामचीन लोग शामिल हैं। दाऊद के इंडिया कनेक्शन का खुलासा। दाऊद लगभग रोज करता है भारत बातें। पाकिस्तान में बैठकर भारतीय नेताओं से गुटरगू। जी हां, इंडिया का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम भले पाकिस्तान में रह रहा हो, लेकिन आज भी लगभग रोजाना उसके फोन की घंटी भारत में किसी हाई प्रोफाइल शख्स के यहां बजती है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन हाई प्रोफाइल लोगों में भारतीय राजनेता भी हैं। तो किस किस से है दाऊद का याराना और किसके यहां आता है दाऊद का फोन, आज ये बड़ा खुलासा हम करेंगे। लेकिन इस खुलासे का पहला सिरा जुड़ता है दाऊद के घर से। D13 ब्लॉक 4 सेक्टर 5 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लिफ्टन कराची। कराची के इसी घर में रहता है दाऊद इब्राहिम और इसी घर में लगे हैं 4 लैंडलाइन नंबर। पहला फोन नंबर है 021-3587-19। दूसरा फोन नंबर है 021-3587-39। तीसरा फोन नंबर है 021-3587-99 और चौथा फोन नंबर है 021-3587-99। ये चारों नंबर दाऊद की पत्नी महजबीन शेख के नाम रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी PTCL के इन्हीं चारों नंबरों से दाऊद का इंडिया कनेक्शन बिल्कुल फिट रहता है। दरअसल आज तक के हाथ इन चारों फोन नंबरों के पूरे बिल हैं और इन बिल्स में दर्ज भारतीय फोन नंबर खुद गवाही दे रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम न केवल लगभग रोजाना भारत बात करता है, बल्कि भारतीय राजनेताओं से भी बात करता है। ये बिल पिछले साल 5 सितंबर से इस साल 5 अप्रैल तक के हैं। जी, ये जो फ्रीक्वेंटली कॉलर लिस्ट है, जो इंटरनेशनल नंबर पे कॉल किए गए हैं फ्रीक्वेंटली, खास करके इंडिया और दुबई के नंबर्स ज़्यादा हैं इसमें। और ये 5 सितंबर 2015 से 5 अप्रैल 2016 तक के नंबर। आज तक ने जब इन 4 नंबरों में से एक नंबर यानी इस नंबर की पड़ताल कर 10 सबसे ज्यादा किए नंबरों पर किए फोन कॉल्स को परखा तो 5 फोन नंबर भारत के थे, 4 संयुक्त अरब अमीरात के और 1 नंबर ब्रिटेन की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंक का था। मुंबई का किंग कौन? दाऊद इब्राहिम ने अरसे तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज किया है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दाऊद का आज भी मुंबई से नाता बरकरार है। जिन नेताओं से दाऊद के बात करने के सबूत फोन बिल्स के जरिए मिले हैं, उनमें महाराष्ट्र का एक ताकतवर राजनेता भी है। आज तक के पास पूरी जानकारी है कि वो राजनेता कौन है, लेकिन जब उस राजनेता से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले फोन बिल भिजवाए जाएं। अभी तक उन्होंने अपना आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, तो आज तक ने तय किया है कि अभी उस राजनेता के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि खुफिया एजेंसियां भी इस नाम को जानकर चौंक सकती हैं। कराची के क्लिफ्टन में दाऊद इब्राहिम कासकर, उसकी पत्नी महजबीन शेख कासकर के लैंडलाइन की घंटियां पिछले दिनों हिंदुस्तान के 10 नंबर पर घनघनाती रही। हैरानी की बात यह है कि उसमें कुछ नेताओं तक के नंबर शामिल हैं। क्या बातचीत होती थी इन फोन वार्तालाप में? कौन है ये 10 लोग और कौन है वो नेता? यह जानना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दाऊद के इस पूरे कच्चे चिट्ठे में कई राज बंद हैं, जिनकी पड़ताल
बहुत मुमकिन है कि खुफिया एजेंसियां करेंगी, लेकिन हम आपको बताएंगे कि जिस दाऊद के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जुटाना भी मुश्किल है और जिसका हर राज खुफिया रहता है, उसकी तमाम गोपनीय जानकारी आज तक ने जुटाई कैसे, बताएंगे आपको। राहुल कंवल के साथ संजय बरागटा, दिल्ली, आज तक। और मुमकिन है कि सुरक्षा एजेंसियों को यह पूरी जानकारी हो भी, लेकिन फिर इसके मायने हम निकालें क्या? लगातार बात हो रही है हिंदुस्तान में, उन नामों का भी इल्म हमें है। हम पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व अतिरिक्त सचिव रॉ के जयदेव रनाडे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हम आपसे चंद सवालों के जवाब जानना चाहते हैं क्योंकि सबके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा अपने दर्शकों को दिखा दें कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनसे दाऊद इब्राहिम नियमित तौर पर बात करता है। ऑपरेशन कराची में आप इस खुलासे को देख चुके हैं, लेकिन यह जानना भी दिलचस्प है कि दाऊद के इस राज से पर्दाफाश कैसे हुआ और इस खुलासे का क्या मतलब है। दाऊद की इन दो तस्वीरों के बीच उम्र का एक लंबा फासला गुजर गया। दाऊद का चेहरा बदल गया, पता ठिकाना बदल गया, नहीं बदला तो इंडिया कनेक्शन। जी, दाऊद के क्लिफ्टन स्थित घर के लैंडलाइन नंबरों से खुलासा हुआ है कि दाऊद आज भी भारत बात करता है, लेकिन जिन 4 नंबरों से दाऊद अपने इंडियन रिश्तों को बनाए रखता है, उनका खुलासा किया है वडोदरा के इथिकल हैकर मनीष भंगाले और उसके साथी जयेश शाह ने। कि मैंने इस जैसे कॉल डिटेल्स मेरे हाथ में आए, मैंने इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया था और महजबिन ने ही, मतलब महजबिन बोल सकते हैं आप या दाऊद बोल सकते हैं, दाऊद ने ही पीटीसीएल से ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि वो जानना चाहता है कि मेरे जो नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं, उस पर टोटल इंटरनेशनल कॉल्स कितने हुए हैं। तो जैसे ही वो डिटेल्स आई, मैंने उनका मेल जो था वो एक्सेस करने का ट्राई किया और मैं सक्सेस हुआ कि मैं उस मेल के पासवर्ड को ब्रेक मैंने कर दिया। और जैसे मैंने मेल को ब्रेक किया, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन सामने आ गई जो पीटीसीएल रेगुलरली उन्हें मेल करता रहता है। मनीष और जयेश ने जब पीटीसीएल की वेबसाइट से हैकिंग के जरिए हासिल दस्तावेज आज तक को मुहैया कराए, तो पहले तो हमने देश के प्रमुख जांच एजेंसियों से पता किया कि क्या ये नंबर उनके पास हैं, और उन्होंने भी माना कि ये 4 नंबर उन नंबरों में से हैं जिनकी लिस्ट खुफिया एजेंसियों के पास है और जिन नंबरों के दाऊद के होने का पूरा शक खुफिया एजेंसियों को भी है। लेकिन सवाल यह था कि क्या पीटीसीएल की साइट से दाऊद के घर के फोन नंबरों का बिल एक्सेस करना इतना आसान है? हमने मनीष से यह समझने की कोशिश की कि उन्होंने ये कैसे किया। सबसे पहले तो हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दी है पीटीसीएल की, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे बिल के पीटीसीएल मतलब पाकिस्तान टेलीकॉम, राइट। और जैसे इनकी जो मेन टेलीकॉम कंपनी है पाकिस्तान की, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे लैंडलाइन बिल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि आप यहाँ पे जिस नंबर का आपको बिल चाहिए वो नंबर एंटर करें, और उसके बाद अकाउंट आईडी। तो अकाउंट आईडी तो मैंने ले लिया था, जैसे मेरे पास नंबर आए वैसे मेरे पास अकाउंट आईडीज भी आ गए थे। दाऊद की बीवी महजबीन के नाम से दर्ज 4 फोन नंबर साबित करते हैं कि दाऊद ने अपनी बीवी को मोहरा बनाया है। लेकिन अब दाऊद के फोन बिल्स की हर डिटेल न केवल उसके इंडिया कनेक्शन का खुलासा कर रही है, बल्कि उसके राजनीतिक संबंधों की तरफ भी इशारा कर रही है। तो सवाल यही है कि खुफिया एजेंसियां अब इस खुलासे को किस तरह लेंगी। हम लीड्स दे सकते हैं, उस लीड्स पर सरकार किस तरीके से एक्ट करती है उस पर निर्भर करता है। लेकिन अभी इस आपके जो तहकीकात जो आपने किए हैं वो भी इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि अभी ये साइबर स्पेस जो है आपको ये इतनी फैसिलिटी उसने दिया है। इतना तो तय है कि दाऊद भारत में रह रहे अपने परिवार वालों से नियमित संपर्क में है, और इन्हीं नंबरों से खुलासा हुआ है कि दाऊद अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर खासा चिंतित है, क्योंकि दाऊद के नंबरों से जिन 10 नंबरों पर लगातार फोन किया गया उसमें 4 यूएई के हैं, और यूएई में ही एक नंबर जानी मानी सुरक्षा फर्म का भी है जो बड़ी बड़ी हस्तियों को प्राइवेट सिक्योरिटी मुहैया कराती है। दरअसल महजबी के फोन कॉल्स की डिटेल ने 2 बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या दाऊद के फोन बिल्स में दर्ज भारतीय नंबरों के मालिकों से अब पूछताछ हो सकती है, और क्या दाऊद से जुड़ी ये तमाम जानकारियां दाऊद तक पहुंचने का भी एक जरिया हो सकती है?
दाऊद इब्राहिम को वापस लाने की कोशिश भारत असफलता से कई सालों से कर रहा है, लेकिन आज तक की तहकीकात के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उन लोगों से पूछताछ नहीं करनी चाहिए जो कि दाऊद के परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं? क्या खुफिया एजेंसियों को ये नहीं पूछना चाहिए इन लोगों से कि आखिरकार दाऊद के क्लिफ्टन कराची लैंडलाइन से इन्हें आए दिन टेलीफोन कॉल क्यों आते हैं? उनके आपस में बीच में बातचीत क्या होती है? संजय बरागटा के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। आज के साइबर युग में इतनी सारी चीजें ऑनलाइन हैं कि देखिए किस तरीके से हैक करके वो पूरा डिटेल निकाल लिया गया है और अब ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। रणधीर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमेशा से मीडिया दिखाते रहा है कि दाऊद का एड्रेस फलां फलां है, इस जगह रहता है, सबूत तमाम दिए जाते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां तो हमसे कहीं आगे बढ़कर हैं, आप लोगों के पास और अतिरिक्त सबूत रहते होंगे। ऐसे में कभी भी क्यों नहीं हम ये इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि दाऊद कहां पर है? पाकिस्तान के सामने ये क्यों नहीं दिखा पाते हैं? और क्या इस तरह का ऑनलाइन एविडेंस अब कटघरे में खड़ा कर सकता है पाकिस्तान? नहीं, ये एविडेंस तो ज़रूर है एजेंसीज के पास और उन्होंने पाकिस्तान को सौंपा भी है, दिखाया भी है, पर पाकिस्तान जो है वो मानती नहीं है। ये बात है, उनका तो बिल्कुल एब्सोल्यूट डिनायल का पोजीशन है। ये पाकिस्तान की तरफ की तस्वीर है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर 10 लोगों की सूची है सर, नहीं है और ना वो ट्रैक रखते हैं, मेरे ख्याल से काफी नजदीक की ट्रैक रखते हैं। जी, अगर हम उन 10 लोगों की सूची की बात करें जिनके हिंदुस्तान के नंबर हमारे सामने आ रहे हैं, क्या ये नंबर भी एजेंसियों के पास होंगे? अगर ये हैं तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई है? एक ये भी कि अगर एक राजनेता का नंबर भी उसमें बार बार कॉल की लिस्ट में आ रहा है तो अब तो एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें आगे बढ़कर काम करना होगा। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसमें यह बात है कि एजेंसीज ने सरकार को दिया होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको डिसीजन लेना पड़ता है ऐसे मामलों में। और जहां तक उनको जो जिनसे बात की है उनको बुला के पूछताछ करना वो तो ज़रूर होनी चाहिए और वो मेरे ख्याल से बम्बई की पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर राजनेता से जब हमने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हमें पहले वो बिल दिखाइए, उसके बाद हम आगे इस पर प्रतिक्रिया देंगे, तो यानी कि उन तक ये बात पहुंची नहीं थी। यानी कि एजेंसियां, क्या एक तो धीमा प्रोसेस चलता है, क्या होता है वो हम समझना चाहेंगे आपसे। ऐसी है कि जब ऐसे चीज़ें सामने आती हैं एजेंसीज के, वो अपना जांच करते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। और जो इस पर्टिकुलर केस में जो आप बता रहे हैं वो ज़्यादातर सही होगा, तभी भी उन्होंने इंक्वायरी की होगी, सब वो कंफर्म किया होगा और फिर गवर्नमेंट के सामने उन्होंने पेश कर दिया होगा ये इन्फॉर्मेशन। तो क्या हम समझ सकते हैं कि सर्वेलांस पर हो कम से कम कि आगे बढ़े कि नहीं, वो जरूर उन्होंने कंफर्म किया होगा। और दाऊद से अगर लगातार इस तरीके से बातचीत होती रही है तो इसका तो सीधा मतलब ये भी हो जाता है कि अब तक जिस तरह के सबूत निकलते आ रहे हैं, पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें बेकार एक तरह से साबित होती रहती हैं, क्योंकि सब कुछ सही सही चल रहा है। बातचीत लगातार हिंदुस्तान में, दुनिया के कोने कोने में चल रही है। देखिए, कई सालों से इनफैक्ट दाऊद और उसके जो आदमी हैं वो बात करते हैं अपने हेंचमैन के साथ बम्बई में या दूसरे जगह। वो जो उनके लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे तक बात होती है। ये सब सामने आया हुआ है, पर कुछ होता नहीं है ज़्यादा। उसके अलग अलग कारण हैं। वो जिनके एक्सटॉर्शन करते हैं उनसे भी बात करते हैं। तो ये सब मामला आते रहता है सामने और लोगों को पता है, सरकार को भी पता है। अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो बात अलग, पर दाऊद की जो नेटवर्क है बम्बई में वो अभी तक एक्टिव है। शायद उतनी एक्टिव ना हो बट काफी एक्टिव है जी। और इसकी वजह क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा